तो भैया लोगों, अच्छे उत्पादन के लिए चाहिए अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छा पौधा और सबसे बड़ी चीज़ अच्छे पौधे की अच्छी जड़ें। और अच्छी जड़ें किस में होती हैं? अच्छी मिट्टी में। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो दिखने में तो मिट्टी जैसी है लेकिन मिट्टी नहीं है और उसमें इस तरीके का उत्पादन हो रहा है। जी, जो आप देख रहे हैं ये हमारे बड़े पौधे हैं और ये हमारे छोटे पौधे हैं। जब ये मरने वाला हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तब तक ये जवान होकर फल दे रहा होगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कोकोपीट के बारे में, किस तरह की कोकोपीट चाहिए, क्या क्या खासियतें होती हैं। तो चलिए आ जाइए। ये जो है हमारा चेरी टमाटर है, हमने शिमला मिर्च भी लगाया हुआ है और सब का सब है हमारे ग्रोविंग मीडिया में, यानी कि कोकोपीट में। जो आप नारियल का छिलका लेते हैं ना, ये उसी छिलके में उगाया गया है। और ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको एक गुच्छा दिखाएं, ये थोड़ा सा भी कच्चा है, ये वाला दिखाते हैं। देखिए ये थोड़े से अभी पके नहीं तो मैं आपको कट करके दिखाता। ये भी पकने में 3-4 दिन लेगा। फिर इसके बाद पूरा का पूरा ये जो गुच्छा है यहाँ से कट होगा और ये बाज़ार चला जाएगा। ये तकरीबन आधा किलो प्लस होगा एक गुच्छा, और नीचे वाला जो है तकरीबन नहीं होगा तो 300 ग्राम प्लस होगा। अभी नहीं काटूंगा, आज आपको ग्रोइंग मीडिया के बारे में बताते हैं। तो पहले आसन जमा लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारी राजगद्दी, जो आ गए हैं। तो हमने कुछ पौधे भी लिए हैं और पौधे को हम कट करके इसका रूट जोन वगैरह भी दिखाने वाले हैं। तो शुरू किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। तो भैया लोगों, जो आपकी कोकोपीट होती है वो बड़े दाने की होनी चाहिए। बड़े दाने की अगर होगी तो इसमें पानी की जो रोकने की क्षमता है वो संतुलित होगी, ना ही कम ना ही ज़्यादा। चलिए इस पौधे को काटते हैं, कि काट के देखेंगे कि इसकी जड़ों का विकास कैसा हुआ है। इसको पलटेंगे तो इसको काट के यहाँ से हटा देते हैं। वैसे हमारे पास एक्स्ट्रा पौधे रहते हैं, हम ये जानबूझ के एक्स्ट्रा रखते हैं। देखिए तना कितना बढ़िया है और ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो छोड़ो, ये अब जो कुछ है आपके लिए इसकी ज़िंदगी कुर्बान हो गई। चलो पलटते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। निकल जाए भाई, पहले जड़ें देखेंगे कि कैसी हैं। भाई साहब, पौधा तो छोटा ही था लेकिन इसकी जड़ें देखिए कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं। आप देख रहे हैं, बिल्कुल सब जड़े जड़े ही हैं चारों तरफ। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये ग्रोविंग मीडिया बहुत अच्छा था। आप देख रहे हैं नीचे कीचड़ जैसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर इसको ज़्यादा पानी दिया जाता तो अपने आप पानी लीच होकर नीचे जो छेद होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे ग्रो बैग में छेद होते हैं, ये देखिए यहाँ से निकल जाएगा। अगर ये ग्रोविंग मीडिया घटिया क्वालिटी का होगा तो इसने एक बार पानी रख लिया तो फिर दोबारा पानी छोड़ता नहीं है और फिर क्या होता है कि जड़ें सड़ने लगती हैं। तो ग्रोविंग मीडिया आपका कैसा होना चाहिए? हाई ड्रेनेज और बड़े बड़े पार्टिकल वाला होना चाहिए, जिससे जड़ों का विकास अच्छा हो। ये देखिए, ठीक है, देख रहे हैं ना आप कितनी अच्छी जड़ें हैं, सारी जड़ें, सब तरफ जड़ें हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए कितनी मोटी जड़ भी इसकी हो गई है, कुछ जड़ें कितनी मोटी, जबकि पौधा बहुत छोटा है तब भी इसकी जड़ें जो हैं कितनी अच्छी हो गई हैं। तो भैया लोगों, जो हमारे पास कोकोपीट है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें इस तरह के हेल्दी प्लांट अगर आपको चाहिए, स्वस्थ पौधे चाहिए, तो कैसी कोकोपीट नहीं होनी चाहिए। लोग कौन कौन सी चीज़ें बाज़ार में कर रहे हैं। हम भारत में रहते हैं भाई साहब, दवाई में मिलावट, मिठाई में मिलावट, खाने में मिलावट। तो जो खाना जिसमें पैदा किया जाता है उसमें भी मिलावट है। जो कोकोपीट है ये नारियल के छिलके से बनाई जाती है। बाहर का जो छिलका होता है, जो हम खा के फेंक देते हैं, उसको क्रश करके बनाई जाती है। वो भी आराम से महंगी रहती है, 30-40 रुपए किलो के आसपास रहती है। लेकिन होता क्या है कि इसमें लोग मिलाते हैं फ्री की मिट्टी, क्योंकि मिट्टी तो फ्री की है। इसमें क्या करते हैं कि 5 केजी के ब्लॉक में आधा केजी 1 केजी के आसपास वो मिट्टी मिला देते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है। फिर वो क्या मिलाते हैं, इसमें रेत मिला देते हैं, जो समंदर की रेत होती है या जो नदी की रेत होती है, इसका वजन बढ़ाने के लिए मिला देते हैं और फर्जी बकवास करते रहेंगे। वो चिपकती नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, कुल मिलाकर के वो मिलावट ही है। फिर इसके अलावा इसमें लकड़ी का बुरादा मिला दिया जाता है। जो आरा मशीन होती हैं, जो टिम्बर रूट का जो छिलका वगैरह निकलता है, पाउडर निकलता है, वो इसमें मिला दिया जाता है। उसकी वजह से इसमें सड़न पैदा होगी और पौधा हेल्दी नहीं होगा। तो ये बात हो गई कि कैसी नहीं होनी चाहिए कोकोपीट। पौधे के सर्वांगीण विकास के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए अगर बात करेंगे तो 16 तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है, बोरॉन होता है, मोलिब्डेनम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन की ज़रूरत होती है और हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन, हमने जो सांस ली हमें चाहिए ऑक्सीजन, पौधे को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है।
और पौधा जो होता है वो पत्तियों से ज़्यादातर जो सांस लेता है उसमें CO2 की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। लेकिन जड़ों के माध्यम से वो लेता है आपकी कौन सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेता है। तो यानी पौधा जड़ों से ऑक्सीजन लेता है और पत्तियों से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी पत्तियों से ऑक्सीजन भी लेता है, लेकिन उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है, चलो एक और पौधे को कुर्बान कर देते हैं। चल बेटा तू लेट जा इधर और जड़ें अपनी दिखा दे अपना जलवा। ये देखिए निकालने की वजह से इसकी जड़ें जो हैं, चलो तोड़ के निकालते हैं। ये देखिए जड़ें, देखिए पहले ये जो जड़ें होती हैं, अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पता क्या होगा कि ये जड़ें जो हैं भूरी भूरी हो जाएंगी, काली काली हो जाएंगी। जड़ों पर छोटे छोटे रोए होते हैं जिनको रूट हेयर्स बोला जाता है, कि जो कि न्यूट्रिएंट को इंटेक करती हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा सही होगी तो इनका विकास बहुत होता है। ऐसे समझिए कि अगर यही पौधा आप मिट्टी में लगाते हो तो बहुत कॉम्पैक्ट होती है, बहुत ही टाइट होती है, तो जड़ों को फैलने की जगह उतनी अच्छी नहीं मिलती है। अगर ये वाली कोकोपीट लीजिए, देखिए इसको अगर आप दबाओगे, लड्डू बनाओगे और आप छोड़ोगे तो फिर से फैलती है हल्का सा। यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है। और ज़्यादा ऑक्सीजन तो पौधे को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो वो ज़्यादा ग्रोथ पकड़ेगा। हमारे साथ भी होता है ना कि हमको अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा दम घुटने लगता है। पौधे का भी दम घुटता है अगर उसको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी। तो अच्छी कोकोपीट रहती है तो उसमें पौधा चलता नहीं है, भागता है और गजब प्रोडक्शन देता है। मिट्टी में ऐसा उत्पादन लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो मिट्टी होती है वो काफ़ी रिएक्टिव होती है, उसके कई तत्व आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और जब रिएक्शन हो जाते हैं तो तीसरा तत्व जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है। पौधे को 16 तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं और उसमें से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो आपस में झगड़ा करने लगते हैं मिट्टी में, लेकिन कोकोपीट में ऐसा नहीं होता है। अब उदाहरण के लिए लीजिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। मिट्टी में क्या होता है कि अगर सल्फ़र है तो वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं मैग्नीशियम के साथ जाऊं या कैल्शियम के साथ जाऊं। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि मियाँ बीवी का तलाक हो जाए तो बच्चे नहीं तय कर पाते हैं कि मैं मम्मी के साथ जाऊं कि मैं पापा के साथ जाऊं। वही हाल यहाँ पर हो जाता है। तो कैल्शियम कहता है कि हम कैल्शियम सल्फेट बना ले सल्फ़र के साथ में, मैग्नीशियम कहता है सल्फ़र के साथ हम मैग्नीशियम सल्फेट बना ले। लेकिन असल में पोषक तत्व तो चाहिए थे किसके साथ, किसको चाहिए थे, पौधे की जड़ों को। लेकिन वो पौधों की जड़ों को ना मिल करके आपस के झगड़े में ही बंधे रहते हैं। तो इस वजह इसको बोलते हैं कि बाइंडिंग। तो जो और कंपेटिबिलिटी, वो कोकोपीट में कंपेटिबिलिटी न्यूट्रिएंट की बहुत अच्छी होती है। इस वजह से इस तरह का आपको उत्पादन मिलता है। अगर आप एक बार इधर भी चक्कर घुमा लीजिए तो सब तरफ आपको बढ़िया फ्रूटिंग दिखेगी। उसकी वजह यह है कि हमने इसको कोकोपीट में किया है। एक बात ये आती है कि हमने पौधे ग्रो कर लिए तो क्या कोकोपीट को फेंक देना चाहिए? फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के कोकोपीट है तभी आप ऐसा कर पाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसको आप केवल जड़ें निकाल लीजिए। जड़ें निकाल कर इस ड्रिप से आप क्या कीजिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो लीजिए और 4 ml पर ग्रो बैग आप डाल दीजिए। यानी कि अगर आपने 1000 ग्रो बैग लगाए हैं तो 4000 ml यानी कि 4 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड चला दीजिए। मस्त फ्री हो जाइए, सारी की सारी जितनी भी बीमारियां होंगी सब खत्म हो जाएंगी और फिर से आप यूज करने के लिए तैयार हैं। है ना अच्छी चीज़? तो बस आखिर में वही वाला हमारे और आपके बीच एक छोटा सा समझौता क्या होता है, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हम आपको वैसे ही बौछार करते रहेंगे। मिलते हैं अगले भारत फार्मिंग के वीडियो में। अगला वाला जो हमारा वीडियो आने वाला है कुछ खास हो जाएगा, उसमें हम कवर करेंगे कि नर्सरी वगैरह को कैसे शिफ्ट किया जाए, कैसे ट्रांसप्लांट किया जाए। ठीक है जी, मीडिया में तो बहुत कुछ हो गया है, ग्रोइंग मीडिया में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।